हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर रील्स रिकैप। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में रिलीज हुई एक मलयालम हॉरर थ्रिलर फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है कुमारी। अगर आपने तुम्बाद मूवी देखी है तो ये मूवी आपको उसकी याद दिला देगी। इस मूवी को IMDb पर 6.4 स्टार्स मिले हैं। मूवी शुरू होती है एक कहानी से जो एक दादी अपने पोते को सुना रही होती है। वो कहती है कि बहुत पहले देवलोक में एक देवी रहती थी जो अक्सर धरती को ऊपर से निहारती थी। एक दिन वो अपनी सखी देवियों के साथ धरती पर उतरी और उन्हें यहाँ की प्रकृति से लगाव हो गया। लेकिन जब उनके देवलोक जाने का समय आया तो सब लौट गए, पर वो देवी यही रह गई। उन्हें एक इंसान से प्यार हो गया और फिर उनके कई बच्चे हुए जो यक्ष कहलाए। ये ना देवता की श्रेणी में आते थे और ना ही मनुष्य थे। एक तरफ उन्हें कुरूपता का श्राप था तो दूसरी तरफ शक्तियों का वरदान। उनकी आपसी रंजिश में ये सुंदर धरती तबाह होने लगी थी जो देवी से देखा नहीं गया, क्योंकि वो इस धरती से बहुत लगाव रखती थी। मजबूरीवश उन्होंने अपने ही संतानों को पाताल और घने जंगलों की गुफाओं में दफन होने का श्राप दे दिया और इसके बाद वो देवलोक लौट गई। हजारों सालों से उनका अस्तित्व दबा रहा क्योंकि उनकी कोई पूजा नहीं करता था। फिर मनुष्यों को इनकी शक्तियों का पता चला और वो इनकी आराधना करने लगे, पर वो इस बात से अनजान थे कि ये एक भयानक भविष्य की ओर इशारा है। अब समय का पहिया घूमता है और कई वर्ष गुजर जाते हैं। ये एक ऐसा वक्त था जब जमींदारों की तानाशाही चरम सीमा पर थी। कान्हीरानगद गांव में थुप्पन नाम का एक जालिम जमींदार था। वही पास के घने जंगल इलीमाला में एक आदिवासी बच्चा चौक्कन रहता था। वो इतना नटखट था कि बार बार भगाने पर भी जमींदार के चौखट पर आ धमकता। जमींदार की पत्नी नंगाकुट्टी को चौक्कन से बहुत लगाव था। वो उसे तब से देख रही है जब से उसका बेटा पेट में था। लेकिन जमींदार के परिवार में से किसी को भी इलीमाला के जंगलों में कदम रखने की इजाजत नहीं थी। एक बार आम के मौसम में चौक्कन दोबारा वहां पर आया, लेकिन अचानक जब नंगाकुट्टी ने चौक्कन से पूछा कि तुम क्यों हमेशा जंगलों में रहते हो? मैंने सुना है कि उस जंगल में इलीमाला चथन रहता है, क्या तुमने उसे देखा है? ये सवाल सुनते ही चौक्कन जल्दबाजी में वहां से भागता है और आम की गठरी वही भूल जाता है। सामने रखे रसीले आम का लालच नंगाकुट्टी संभाल नहीं पाती और एक आम उठाकर खा लेती है। अब चौक्कन वहां से निकलकर नदियों और जंगलों से होते हुए इलीमाला चठान के पास जा पहुंचता है। दरअसल चठान एक यक्ष है और इसकी पूजा इलीमाला के आदिवासी लोग करते हैं। कहते हैं कि जो भी उसकी गुफा में प्रवेश करता वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन चौक्कन को कभी कुछ भी नहीं होता। पता नहीं कि उसमें ऐसा क्या है, यक्ष सिर्फ चौक्कन के हाथ से ही प्रसाद लेता है। मगर उस रात एक अनर्थ होने जा रहा था। थुप्पन को खाना परोसते वक्त नंगाकुट्टी के हाथों से आम की खुशबू आई जो केवल इलीमला के जंगलों में मिलती है। जब थुप्पन को मालूम हुआ कि आम चौक्कन लाया था तो उसने गुस्से से थाली फेंक दी। वो अपनी बीवी पर चिल्लाते हुए कहता है कि उस नीच गंदे आदिवासी के झूठे आम खाकर तुमने मुझे खाना परोसा कैसे? अब मुझे स्नान करके दोबारा खुद को शुद्ध करना होगा। वो गुस्से में नहाने पहुंच जाता है, पर वहां पहुंचकर उसके क्रोध की सीमा लांघ जाती है। वो देखता है कि चौक्कन वहां पर पहले से नहा रहा था। उस मासूम बच्चे को क्या पता कि छूत अछूत के इस खोखले समाज में उसे उस जगह नहाने की इजाजत नहीं थी जहां जमींदार नहाते थे। थुप्पन ने उसे घसीटते हुए कुंड से बाहर निकाला और अपने अहंकार में अंधा होकर चौक्कन को बेरहमी से मार दिया। चौक्कन की मौत से इलीमाला के गुफाओं में रहने वाला यक्ष चठान क्रोधित हो गया और उसका कहर पूरे कान्हीरानगद गांव के लोगों को भुगतना हुआ। उसी रात चैन से सो रहे थुप्पन के घर पर पत्थरों की वर्षा हुई और उस दिन से उसकी नींद हमेशा के लिए चली गई। कुएं, नदी, पानी के सभी स्रोत सूख गए। जानवर मरने लगे, फसलों में आग लग गई, लोगों की अकाल दर्दनाक मृत्यु होने लगी। जमींदार थुप्पन की शान और शौकत मिट्टी में मिल गई और साथ ही उसका शरीर भी गलने लगा। सारा पूजा पाठ व्यर्थ साबित होने लगा। तब गांव वालों ने कहा कि ये इलीमाला चथन का श्राप है जो कि कहर बनकर हम पर टूट गया है और इसे शांत करना जरूरी है। मगर ये कैसे होगा? इधर थुप्पन के सर पर मौत का साया घूमने लगा। घबराहट के सामने उसकी देवी भक्ति ने घुटने टेक दिए और फिर उसने तय किया कि वो पाताल से एक और यक्ष रूपी शक्ति का आवाहन करेगा जो उनकी रक्षा कर सके। चंद्र ग्रहण की रात पाताल के सुरंग को खोलकर उसके ताजे खून के बूंद टपकाने मात्र से गहराइयों में सोया गाड़ी देवन नाम का यक्ष जाग गया। इसके बाद कान्हीरानगद गांव इस यक्ष के साये में जिंदा रहने लगा। अब ये सच है या बस किस्से कहानियां कोई नहीं जानता।
अब वक्त गुजरता है। हम देखते हैं कि दूर किसी गांव में एक महिला रहती है जिसका नाम है कुमारी, जो इस मूवी की प्रोटैगनिस्ट भी है। माता पिता के गुजर जाने के बाद वो अपने चाचा के यहाँ पली है। एक दिन उसके चाचा उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आते हैं। कान्हीरानगढ़ के जमींदार परिवार का रिश्ता है, उनकी कोई भी मांग नहीं है और दोनों की कुंडाली भी मिल गई है। वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाने को राजी है। कोई भले ही ना कहे, लेकिन एक दबाव तो है उसके चाचा के घर का। पर उसका सगा भाई जयन इस जल्दबाजी की शादी के खिलाफ है, क्योंकि जहां से रिश्ता आया है वहां की जमीन को श्रापित माना जाता है। उनकी जमींदारी अब पहले के जैसी नहीं रही। छोटा बेटा ध्रुवन जिसका रिश्ता आया है, सुना है कि वो कुछ अजीब है। जेठा भाई अच्युतन जिसकी शादी को कई साल हो चुके हैं, उनके बाप बहुत पहले मरने के बाद जमींदार की गद्दी चाचा वेलियाछान संभालते आए हैं, जो कि पेशे से एक सांप धरने वाले थे। पर कुमारी कब तक यहाँ बैठी रह सकती है? उसके बाद और भी तो बहनें हैं जिनकी शादी करनी है। यही किस्मत का फैसला है सोचकर उसने हाँ कर दी है। अब शादी का दिन आया। परिवार वालों ने दुखी मन से उसे विदा किया। देर रात वो अपने ससुराल पहुंची, पर उसका इंतजार यहाँ और भी किसी को है। इलीमला जंगल की एक ओंजा मुथम्मा उसी गुफा से कह रही है कि 12 पीढ़ियों से हमें जिसका इंतजार था वो आ चुकी है। अब वो बदला पूरा होगा। यहाँ घर पर कुमारी की सास उसे समझा रही है कि ध्रुवन को हर दिन बिना भूले ये दवा जरूर देना। ये कहकर उसे कमरे में भेज दिया जाता है। कुमारी ने देखा कि ध्रुवन के चाचा इतनी रात पूजा कर रहे हैं। ध्रुवन उससे कटा कटा सा है और सोने चला जाता है। अगली सुबह कुमारी आसपास की जगह देख रही होती है। जगह बहुत पुराना सा है। इसके बाद वो जंगल की ओर खुलने वाले दरवाजे को खोलती है। दूसरी ओर से चौककन उसे आम का लालच देकर बुला रहा होता है। जैसे ही वो दहलीज पार करने लगी, घर की ज्येष्ठ बहू लक्ष्मी ने उसे रोक लिया। वो उससे कहती है कि जंगल की ओर हमें जाना मना है। अब नहाने के कुंड के पास आकर उसने वही कहानी दोहराई जो इस घर की है, इल्लीमाला चाथान, जमींदार थुप्पन और चौक्कन की। हर घर के कई राज होते हैं, मगर कुमारी किसी 12 पीढ़ियों पहले रची किस्से कहानियों पर विश्वास नहीं करती। उस रात उसे एक अजीब सपना आता है। कोई औरत अपने बच्चे को आंचल में छुपाए उनके घर की दहलीज पर है। उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि ध्रुवन सामने बैठा है। अब ध्रुवन और उसके बीच धीरे धीरे दोस्ती होने लगी है। कुमारी अक्सर अपने भाई को खेत लिखती है और कहती है कि मानती हूं कि ध्रुवन कुछ अलग है, मंद बुद्धि का है। इस उम्र में भी बच्चों के बीच जमींदार बनता फिरता है, मगर जैसा भी है मुझे पसंद है भाई। इस बार भी वर्षा ज्यादा होने की वजह से कितनी फसल खराब हो गई, मगर फिर भी जमींदार वेलियाछान लगान माफ करने को तैयार नहीं है। उन्हीं किसानों में से एक ने कहा कि किसान भूखे मर रहे हैं और आप हमसे लगान वसूल कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये लोग हमें गाड़ी देवन की कहानियां सुनाकर बेवकूफ बना रहे हैं। पर बाकी किसान उसे चुप करवाकर वहां से ले जाने लगते हैं। अब जैसे ही ध्रुवन कुछ कहने के लिए उठा है, वेलियाछान उसे पीछे से लात मारता है, क्योंकि उसने अपना पक्ष रखने की कोशिश की। अपने पति का ये तिरस्कार देखकर कुमारी को अच्छा नहीं लगा। उस रात ध्रुवन ने उससे सारी बात कही। उसके साथ लोग बचपन से ही ऐसा बर्ताव करते आए हैं, यहाँ तक कि मेरी सगी माँ भी मेरे साथ ऐसा ही करती है। सबको ज्येष्ठ बेटे की परवाह है जो कान्हीरानगढ़ का उत्तराधिकारी है। मेरे बारे में कोई नहीं पूछता, इसलिए मैं अकेला रहने लगा। लोग मुझे पागल कहने लगे। मुझे ठीक करने ओझा के पास भेजा और ठीक करने के नाम पर मुझे उन लोगों ने बहुत मारा। कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। एक दिन मैं स्कूल से भागकर मेला देखने गया। मास्टर ने इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया और मेरे कान में बस एक ही आवाज गूंजती, छोटे मालिक पागल है, छोटे मालिक पागल है। मेरे कान दर्द होते थे और उस दिन मैंने उनकी कुटिया में आग लगा दी और वो मास्टर मर गया। एक दिन मंच पर से नर्तकी मुझे पागल पागल चिल्लाने लगी तो मैंने उसकी जीभ काट दी। इसलिए मुझे काबू में रखने के लिए रोज ये दवाई पिलाई जाती है। मुझे घबराहट होती है, मैं सो नहीं पाता। सपने में भी लोग मुझे पागल बुलाते हैं। ये सब बातें सुनकर कुमारी से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने उसे गले से लगा लिया। शादी के इतने दिन बाद आज जाकर वो सही मायने में पति पत्नी हुए। उन दोनों में प्रेम संबंध बने। इसी तरह समय गुजरने लगा और एक दिन फिर कुमारी को जंगल वाले रास्ते पर चौक्कन दिखा। उसकी प्यारी की मुस्कुराहट कुमारी को उसकी ओर खींचने लगी और वो उसके पीछे पीछे चल दी। होश आया तो उसने एक वृक्ष ने नीचे ओझा मुथम्मा को बैठा पाया। वो उससे बोली,
तुम्हारे पेट में एक जान सांस ले रही है, मैं सुन सकती हूं उसे, मगर उसकी जान को तुम्हारे ही अपनों से खतरा है, जिसे सिर्फ इलीमला चाथन ही बचा सकता है। कुमारी उसकी बातें सुनकर घबरा कर घर की तरफ भागने लगी, पर पूरे रास्ते मुथम्मा की आवाज उसका पीछा करती रही। जंगल के बीचों बीच की नदी पार कर दूसरे छोर पर, मैं मिलूंगी तुम्हें वहां, तुम्हें आना ही होगा। कुमारी घर पहुंचती है और उसके बाद से ही उसका शरीर बुखार से तपने लगता है। वैद्य जी ने सबको खुशखबरी दी कि कुमारी पेट से है, पर यह सुनकर घर में किसी को भी खुशी नहीं हुई। वेलियाछान ने ध्रुवन से कहा कि ये एक अच्छा संकेत है। अब तुम जानते हो ना कि आगे क्या करना है। ध्रुवन ने हाँ में सर हिलाया। ध्रुवन की आंखों में एक चमक थी। कुमारी पहली बार मां बन रही है और वो अपने और ध्रुवन के लिए खुश है। एक दिन कुमारी ने ध्रुवन से कहा कि ऐसा क्यों लगता है जैसे बच्चे के आने से कोई भी खुश नहीं है। ध्रुवन उसे कहता है कि भैया, भाभी को कई साल से बच्चा नहीं हो रहा है, शायद इसलिए वो खुश नजर नहीं आ रहे। पर अब ध्रुवन में बहुत बदलाव आ गया है। वो अभी से ही मानो मालिक बनने के सपने देख रहा है, जिनसे वो आंखें भी नहीं मिला पाता था। अब उनसे भी आंखें मिलाकर बात कर रहा है। बहुत कुछ बदल रहा है यहाँ। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, कुमारी को सपने में वो औरत बार बार दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि वो औरत बेचैन है कुछ बताने के लिए। कुछ है उसके हाथों में, पर सब धुंधला है। एक रात कुमारी ने देखा कि ध्रुवन ने अपनी 2 उंगलियां काट ली है और पागलों की तरह कह रहा है कि देखो, गाड़ी देवन की तरह मेरी भी 3 उंगलियां हैं। कुमारी ये देखकर घबरा जाती है। अगले दिन ध्रुवन और ज्येष्ठ भाई अच्युतन में अगले उत्तराधिकारी को लेकर बात बढ़ जाती है। ये देखकर वेलियाछन उन दोनों को रोकता है। वो अच्युतन से कहने लगता है कि तुम्हें पहले मौका मिला था। अगर तुम इस परिवार का वंश नहीं पैदा कर सके और कहीं दूसरी जगह जाकर रात काटते हो तो इसमें तुम्हारी गलती है। मैं ध्रुवन को इस घर का अगला मालिक मानता हूँ। जिसे भी तकलीफ है वो घर से जा सकता है। गुस्से में घर से निकलकर अच्युतन दूसरी औरत परिजथम के यहाँ चला जाता है। वो हर रात लक्ष्मी के साथ नहीं बल्कि इस औरत के साथ काटता है। और ये बात सभी को मालूम है। परिजथम हमेशा से यही चाहती है कि वो उसे जमींदार परिवार की बहू बना ले, क्योंकि वो उसे वारिस दे सकती है। मगर ये करना अच्युतन के लिए नामुमकिन है, क्योंकि परिजाथम एक वैश्या है। इसके बाद वो उससे कहती है कि एक दूसरा रास्ता भी है, इलीमला चाथन के पास जाओ। अगर तुमने उसे खुश कर दिया तो सब कुछ मुमकिन है। दूसरी तरफ लक्ष्मी कुमारी को उस घर के अनकहे राज बताती है। वो कहती है कि वो मां बन सकती है, मगर उसने मां बनना नहीं चाहा। दरअसल चाठान के प्रकोप से छुटकारा पाने के लिए पाताल से गारी देवन का आह्वान किया गया था और उसका भोग था इस घर का वारिस, यानी कि जमींदार थुप्पन और नांगा कुट्टी का बेटा, जिसे बहुत मन्नतों के बाद उसने जन्म दिया था। लेकिन अपनी जान और अहंकार के लिए थुप्पन ने अपने ही बेटे की बाली दे दी और फिर नांगाकुट्टी ने कुलदेवी की मूर्ति के सामने अपना सर पटक कर जान दे दिया। तब से इस घर पर यक्ष गारी देवन की छाया है। आज 12 पीढ़ियों बाद वो समय वापस आया है जब यक्ष गारी देवन को एक और भोग लगाना होगा, और वो भोग तुम्हारी कोख में पल रहा है। फिर वो उसे यकीन दिलाने के लिए घर के ऊपरी हिस्से में ले जाती है। वहां पर जमींदार थुप्पन का जिंदा शरीर है जो गल चुकी है, लेकिन जान अब भी बाकी है। अपनी हर सांस के साथ वो मौत मांग रहा है। लक्ष्मी कुमारी से कहती है कि हम दोबारा से वो अनर्थ नहीं होने दे सकते। इलीमाला चाथन ही वो शक्ति है जो गारी देवन से मुकाबला कर सकती है, और उसे इस घर में लाना होगा, और वही तुम्हारे बच्चे को बचा सकता है। उन्हें वहां से निकलते हुए वेलियाछान देख लेता है, और फिर उसी रात लक्ष्मी की भी जान ले ली जाती है। रास्ते में आने वाले हर कांटे को वेलियाछन और ध्रुवन इसी तरह निकाल फेंकेंगे। लक्ष्मी के मौत के बाद कुमारी अकेली हो जाती है। एक रात कुमारी चुपके से गारी देवन के पूजा स्थल में जाती है, जहां पर मांस खाते हुए उसकी प्रतिमा को देखती है। कोई उम्मीद ना पाकर वो रात के साये में जंगल की ओर निकल जाती है। वहां के लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। मुथम्मा उसे चाथन यक्ष की गुफा तक ले जाती है। कुमारी उसका सामना करते ही घबरा जाती है। असुर जैसा रूप कुमारी को सूंघते हुए उसके कोख पर आ रुका और फिर दूर छिटक गया। इसी बच्चे का तो उसको इंतजार था। उसने कुमारी की तरफ एक पत्थर की मूर्ति फेंकी, जिसे उठाकर वो बाहर की ओर भागी। बाहर इंतजार कर रही मुथम्मा ने कहा कि इसे घर के प्रांगण में दबा देना, और पेरहियों पुराना पांदलूपी थमाते हुए बोली कि इलीमाला चाथान के आह्वान का मंत्र उच्चारण करना, और फिर शुरू होगा एक तंदाव। सब विनाश होने के बाद होगी एक नई शुरुआत। तुम धैर्य रखना। कुमारी ने वो मूर्ति
घर के एक हिस्से में मिट्टी खोदकर छुपा दी। उसके बाद प्रकोप का नागा नाच शुरू हुआ। लोग और जानवर मरने लगे। कुएं का पानी मानो रातों रात सूख गया। फसलें बर्बाद हो गए। लोग घबराने लगे। और तब चाचा वेलियाछान ने ध्रुवन को सबका मसीहा बना दिया। अगले चंद्र ग्रहण को ध्रुवन कान्हीरानगद का नया जमींदार बनेगा और इस गांव की रक्षा करेगा। अब सबने उसके सामने सर झुका लिया। ध्रुवन की ताकत की भूख को हवा लगने से वो और खूंखार हो गया। वो इस भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। यहाँ पर परिजातम को अच्युतन ने जब जमींदार की बहू का स्थान नहीं दिया तो उसने आग में घी डालने का काम किया। उसे इलीमला चथान के पास जाने का सुझाव दिया। बदले की आग में अंधा हो चुका अच्युतन खुद चलकर अपनी मौत के पास गया और काल की आघोष में समा गया। दूसरी तरफ कई दिनों तक चलने वाले काले जादू की पूजा को वेलियाचन और ध्रुवन ने शुरू कर दी। कुमारी भी सबकी नजर से छुपकर इलीमाला चथान का आह्वान करने लगी। कान्हीरानगद परिवार के कुल के 2 दीपक बुझ गए, एक अच्युतन और दूसरा वेलियाछान, जिसे पूजा स्थल में ही सांप ने काट लिया। अब ध्रुवन इस खानदान का नया मालिक बन गया। कुमारी को बच्चा पैदा करने में अभी भी 60 दिन बाकी था और इस पल का उसे बेसब्री से इंतजार था। समय जैसे जैसे पास आ रहा था, चाठान का कहर तेज होता जा रहा था। कभी पत्थर की वर्षा होती तो कभी अन्न के गोदाम में आग लग जाती। गुस्से में ध्रुवन ने इलीमाला जंगल के आदिवासियों पर एक दिन हमला कर दिया। वहां के लोगों को बहुत मारा, क्योंकि वो ही इलीमाला चाठन की पूजा करते हैं जिसे उसे शक्ति मिलती है। पर मुथम्मा ने उसे चेतावनी दी। समय ने क्या अपनी मुट्ठी में छुपा रखा है वो तो समय खुद बताएगा। तुम अपने बच्चे को मारकर अपना काल खुद बुला रहे हो। इलीमाला चाथन का वादा है कुमारी से कि वो उसके बच्चे को कुछ भी नहीं होने देगा। ये सुनकर ध्रुवन आग बबूला हो जाता है। तभी काले बादल घिर आए। अजीब से कोलाहल ने पूरे जंगल को भर दिया। गांव के लोग जान बचाकर भागने लगे। वापस आकर ध्रुवन ने कुमारी को धमकी दी, राजा को प्रजा के लिए अगर इस परिवार का बलिदान देना पड़े तो उसे देना होगा। विवश होकर कुमारी ने अपने भाई को खत लिखा कि वो उसे वहां से ले जाए, मगर वो भी ध्रुवन के हाथों मारा गया। अब कुमारी घर के उसी हिस्से में वापस गई जहां सालों से जमींदार थुप्पन मौत का इंतजार कर रहा है। उसने कहा कि मैंने जो गलती की है सब उसी की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन मेरे अलावा एक और आत्मा है जिसे मुक्ति नहीं मिली। मेरी पत्नी नंगा कुट्टी, 12 पीढ़ियों से वो तुम्हारा इंतजार कर रही है और उसी ने तुम्हें इलीमाला चथान के पास भेजा है। मुझे इस शरीर से इलीमाला चथान ही मुक्ति दिला सकता है। तुम्हें इस घर की कुलदेवी को वापस जगाना होगा जिसे मैंने भय से त्याग दिया था और उस यक्षगारी देवन की शरण ली थी। चंद्र ग्रहण के बाद जैसे जैसे चांद बढ़ेगा यक्ष कमजोर होने लगेंगे। उनके युद्ध में से कोई एक जीतेगा। यही वक्त है जब तुम्हें कुलदेवी को वापस स्थापित करना होगा। नंगा कुट्टी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। मुझसे जो भूल हुई है कभी किसी माँ के साथ ऐसा ना हो। अब कुमारी उस कई 100 साल के बंद कुलदेवी के मंदिर में गई जहां पर जंजीरों से बंधी वो मूर्ति है। उसके सामने एक खंजर गिरा जिसे वो अपने सपनों में भी देखा करती है। कुछ रात बीतने के बाद कुमारी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन बाहर ध्रुवन इंतजार कर रहा था। आखिरकार बलि देने का समय आया। इलीमला के जंगलों में आदिवासी चट्ठन यक्ष की आराधना कर रहे थे और उधर ध्रुवन गाड़ी देवन की। उसने पाताल के गर्भ का दरवाजा खोला और अपना हथेली काटकर खून टपकाया। कुछ देर बाद एक अजीब प्राणी निकला। यही है यक्षगारी देवन। वो अपने भोग की तरफ सूंघता हुआ बढ़ने लगा, कुमारी का जन्मा बच्चा। पर तब तक इलीमाला चाथान वहां पहुंच चुका था। दोनों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। यहाँ कुमारी बेहोशी की हालत में जंगल में उठी और हाथ में कुलदेवी का खंजर लिए उस ओर गई। यहाँ असल युद्ध ध्रुवन और कुमारी के बीच है, एक ही घर में अच्छाई और बुराई के बीच। ध्रुवन के सीने में उसने वो खंजर घुसा दी और इसके साथ चठान ने भी गाड़ी देवन को पराजित किया। साथ ही थुप्पन को मृत्यु का वरदान मिला और नंगा कुट्टी की आत्मा को मुक्ति। कान्हीरानगद गांव चौक्कन के मौत के श्राप से मुक्त हुआ। जिस जमींदारी ओहदे की लालसा इस परिवार के मर्दों को थी वो कुमारी की झोली में आ गिरी। कुमारी ने इस परिवार की रक्षा ही नहीं की बल्कि कान्हीरानगद की धरती पर ऐश्वर्य और सौभाग्य भी वापस लाई। अंत में हम देखते हैं कि कुमारी का बेटा जंगल की ओर मुंह किए मुस्कुरा रहा है जहां चौककन हाथों में आम लिए उसे बुला रहा है। ऐसा लग रहा है कि इलीमाला के जंगल में बसे चठान यक्ष ने किसी मकसद से कुमारी के संतान की रक्षा की है और अब वो उसे बुला रहा है। कहानी
यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।